नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में चुने गए हैं। अब शी जिनपिंग अगले 5 साल तक के लिए इसका कार्यभार संभालेंगे। इसके बाद शी जिनपिंग बेहद शक्तिशाली नेता की तरह उभरे हैं, लेकिन इस शक्ति का भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई तक नहीं दी है। इस बात से भारत की नाराजगी साफ दिख रही है। गलवान घाटी के बाद से उपजे तनाव के बाद भारत और चीन में खासी तनातनी है। हालांकि भारत ने बातचीत के स्तर पर इस मसले को हल करने की अपनी तरफ से सारी कोशिशें की हैं। भारत वो देश है जो शांति के लिए हमेशा आगे रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत ने युद्ध को अंत तक टालने की कोशिश की है, चाहे वो हमारी पुरानी परंपरा हो या फिर अब का वर्तमान का भारत। लंका कांड हो या महाभारत काल, युद्ध को टालने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इसी भाषण में यह भी कहा कि शांति भी शक्ति से ही संभव है। वैसे भारत की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। एक समय था जब चीन और पाकिस्तान बात बात पर भारत को आंखें दिखाते थे। चीन तो हमेशा यूएन में भारत के खिलाफ ही वोट करता रहा, लेकिन अब भारत की शक्ति का लोहा विश्व मान रहा है। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सीट की सिफारिशें हो रही हैं। ऐसे में भारत चीन को एशिया में एकमात्र शक्ति बनने के सपने को चुनौती दे रहा है। अब भारत चीन से दबने वाला नहीं है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन यानी एसईओ की बैठक में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से बातचीत की कोई पहल अपनी तरफ से नहीं की। आज विश्व भारत की बात को ध्यान से सुनता है। भारत अपने खास दोस्त रूस को भी स्पष्ट रूप से कहने की हिम्मत रखता है कि आज का युग जो है वो युद्ध का नहीं है, और रूस इस बात को मानता भी है और जवाब में कहता है कि वो युद्ध को जल्द ही खत्म करने की कोशिश करेगा। चीन को भारत का इस तरह शक्तिशाली होना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और ऐसे में जब भारत ने शी जिनपिंग को बधाई भी नहीं दी तो चीन पूरी तरह किलस गया है। शी जिनपिंग को उनके दूसरी बार राष्ट्रपति बनने पर भारत ने बधाई दी थी, वैसे ही इस बार भी बधाई दें। लेकिन भारत की इस खामोशी को भारत की नाराजगी जताने का एक स्ट्रेटेजिक तरीका भी कह सकते हैं। अभी तो शी जिनपिंग को पार्टी का लगातार तीसरी बार महासचिव चुना गया है। हो सकता है चीन के रवैये में अगर कुछ सुधार हो तो जब शी जिनपिंग अगले साल राष्ट्रपति चुने जाएं तो भारत उन्हें बधाई दे दे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।